तमकी तमकी ताकि तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांट बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही पर जाही। जो अहंकारी थे वो पहले दौड़ेंगे, पहले दौड़े, उठा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से धनुष उठ नहीं रहा है। मतलब बहुत प्रकार से बल कहे। और जिनके कुछ मन में विचार है, जो उत्तम प्रकार के राजा हैं, वो नहीं उठते हैं, अपने विचार को मन में ही रख करके रह जाते। तो देख रहे हैं कि चलिए अहंकारी लोग पहले जाए और धनुष को देखे। तमकी धरहि धनु धनु, तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। मतलब जितने कुटिल राजा वहाँ हैं, सब जा करके धनुष को उठाते हैं, लेकिन किसी प्रकार उठता नहीं है। और धनुष उनका जो अहंकार से धनुष और ओजन हो जाता है। उनके उठाने से मतलब मानो धनुष और गरु हो रहा है और भारी हो रहा है, क्योंकि उनका अहंकार उसका अंदर घुस जा रहा है। हाँ। अब भूप सहस दस ये कही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। मतलब वो तमक भूप सहस दस इकई बारा, 10 सहस्त्र भूप एक साथ उठाने लगे, लेकिन वो शंभु धनुष उठ नहीं रहा है। भूप सहस दस इकई बारा, लगे टरावन टरई न टारा। सब सोचे कि सब मिलके उठा लेंगे। डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। मतलब सती स्त्री के वचन के समान वो धनुष उठ नहीं रहा है। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास सिद्ध होता है। उपहास होकर के उपयाग हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी सब राजा, श्रीहत भय श्री भय हारी ये राजा। बैठे निज निज जाई समाजा, निपन विलोक जनक कुलाने। बोले बचन रोष जनुसाने। मतलब जिस तरह से सब राजा मतलब हार गए और चले गए, अपने अपने समाज में बैठे। जनक को भी चिंता हो गई इस समय, मतलब जनक को चिंता हो गई। अरे कोई भी नहीं उठा सका क्या? मैं क्या ऐसे बड़ा गुरु प्रतिज्ञा कर दिया क्या? दीप दीप पे भूपति नाना, आए सुन जो प्रण हम ठाना। देव जनुज धर मनुज शरीरा, विपुल बार आए रणधीरा। जनक बोल रहे हैं कि मतलब दीप दीप, मतलब सब देश के राजा यहाँ आए, देवता मनुष्य के रूप में आए, सबको आए। देश देश के भूपति नाना, आए सुन हम जो प्रण ठाना। देव जनुज धर मनुज शरीरा, विपुल बार आए रणधीरा। कुमारी मनोहरि विजय बड़ी, कीरति यति कमनीय। पावनिहारी विरंच जनु, रचे धनु दमनीय। परंतु धनुष तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। उनका दिल में ऐसे विचार आया। मतलब ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है कि इसको कोई पा सकता है। अच्छा, कहु काह लाभ न भावा, काह न शंकर चाप चढ़ावा। रहत चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलवर भूमि न रहे सुखाई छुड़ाई। मतलब सब कहिए यह लाभ किसको अच्छा लगा, किसको अच्छा नहीं लगता। परंतु किसी ने भी शंकर जी के धनुष को चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ना तो तोड़ना दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब जन को उभा खई मठ मानी, अब जन को उभा खई भट मानी। वीर विहीन मही मह जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू। लिखा न बर विधि होई विवाहु। मतलब जनक जी कह रहे हैं कि अब कोई वीर न बने, अपने मुख से कोई अपनी वीरता न कहे। अब कोई महावीर नहीं है। मतलब ये, अब जन को भाखई मनमानी, वीर बहिन मही मैं जानी। वीरों से मिहिर पृथ्वी को मैं जान लिया कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। वीर मही मैं जाने तजा हुआ आस है। अब इस आस को छोड़ करके सब जाओ।
तजहुआस विधि तजहुआस गृह गृह जाहू, लिखा नवर विधि मोहि विवाहु। विधि ने सीता जी का विवाह लिखा नहीं है, अब अपने अपने घर को सब जाओ। सुकृति जाऊ जनुपन परिहरहु, कुमारी कुमारी रहूँ जा कहूँ। जऊ जानो बिनु भट भूमि भारी, तब पन पर करते हूँ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, क्या कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता।